मन की शांति और धन की प्राप्ति में क्या रिलेशन है, ये फंडा आज आप जानेंगे विद मनी फंडाज। तो स्वागत है आपका मनी फंडाज में। दोस्तों, आज हम मनी मास्टरी चैलेंज का 6th चैलेंज भी लेकर आ गए हैं, जो है हमारा माइंडफुल मनी मैनेजमेंट। क्या आप अपने पैसे को सही तरीके से समझना और उसको मैनेज करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को माइंडफुल तरीके से लेकर जा सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, माइंडफुलनेस मनी मैनेजमेंट क्या है? अपने पैसे को ध्यान से मैनेज करना ताकि आपकी फाइनेंशियल वेलबींग बनी रहे। इस कॉन्सेप्ट को ही कहते हैं माइंडफुलनेस मनी मैनेजमेंट। अब दोस्तों समझते हैं साइकोलॉजी ऑफ स्पेंडिंग। मतलब देखो, हम ह्यूमंस हैं, तो मैक्सिमम लोगों को अपनी जब तक जो साइकोलॉजी है, खर्चा करने की जो आदत है, उसको समझेंगे नहीं, तब तक हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मैं आपको 2 इमोशनल ट्रिगर्स और इम्पल्सिविटी फैक्टर्स के बारे में बताता हूं, जिसको आपको कंट्रोल करना है। अगर आपने धीरे धीरे करके इनके ऊपर कंट्रोल कर लिया, तो आप अपने पैसे को बर्बाद होने से या अननेसेसरी उन जगहों पे खर्च करने से रोक लोगे जिनकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, ये होते क्या है? इमोशनल ट्रिगर्स के बारे में बात करते हैं। कई बारी हम उन जगहों के ऊपर खर्चा कर देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास हमारा कोई कज़न आया, उसने बोला भाई यार ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट ले लेते हैं। और बहुत सारी इमोशनल बातें हुई, ये सब चीज़ें हुई और हम एकदम इमोशन में आ गए, यार भाई तेरे से बड़ी कोई चीज़ है क्या, ले यार, ले लिया। और हमने 25,000 रुपये की चीज़ खरीद दी, जबकि हमको उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हमने कुछ नहीं सोचा समझा, बस एक इमोशन अटैच हुआ, ट्रिगर हुआ और हमने खरीद लिया। कई बारी हम कहीं जा रहे होते हैं, कुछ टीवी पे देख रहे होते हैं, कहीं हम मार्केट में जा रहे होते हैं और हमें ऐसी कोई चीज़ दिख गई जिसने इमोशनली हमें टच कर लिया और उसको हमने बाय कर लिया, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ह्यूमंस हैं, इमोशंस होते हैं, मगर किस हद तक आप इमोशंस में जाके अपना पैसा स्पेंड कर देते हो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, तो वो आपके पैसे को कभी ग्रो नहीं होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट को कभी भी आगे तेज़ी से बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि सेविंग ही नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट कैसे कर लोगे आप ज़्यादा। और जो इम्पल्सिविटी फैक्टर्स, जैसे कि कोई फोमो क्रिएट हो गया, हम किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो गए कि अब भाई मेरे तो सारे फ्रेंड्स क्या कहते हैं आईफोन 14 खरीद रहे हैं, तो एक अपनी मार्केट में स्टेटस और इस चीज़ के फोमो क्रिएट हो गया, हम इन्फ्लुएंस भी हो गए लोगों से, तो हमने जी लो 70,000 रुपये का आईफोन खरीद लिया, जबकि हमारे पास अभी लेटेस्ट खरीदा हुआ एक स्मार्टफोन और था। तो अगर हम अपनी जो स्पेंडिंग है वो इमोशनल तरीके से करेंगे, ठीक है, हम किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर करेंगे, तो कैसे आप समझदारी से अपनी हार्ड एंड मनी स्पेंड करोगे या उसको बचाओगे? तो दोस्तों, यही है साइकोलॉजी ऑफ स्पेंडिंग। अब समझते हैं कि माइंडफुलनेस टेक्निक क्या है। दोस्तों, माइंडफुलनेस ना एक मेंटली स्टेट है जिसमें हम प्रेजेंट मोमेंट के अंदर ही बने रहते हैं बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, जिसको हम कहते हैं हेयर एंड नाउ मोमेंट। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जो कर रहे हो उससे आप फुली अवेयर हो और उस पर्टिकुलर मोमेंट में आप पूरी तरह प्रेजेंट हो, इसी को माइंडफुलनेस स्टेज बोलते हैं। आइए अब हम कुछ टेक्निक्स की बात करते हैं जो रिड्यूस करेगी इम्पल्सिविटी, मतलब हमारे अननेसेसरी खर्च करने की आदतों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में सबसे इम्पॉर्टेंट है मेडिटेशन, मतलब डीप ब्रीदिंग। ये हमारे माइंड को शांत करती है, हमारे मन को कंट्रोल करने में हमें पावर देती है। ये हम एक प्रैक्टिस है एक तरीके की, और हर किसी को पता है मेडिटेशन कितनी पावरफुल होती है। इससे हम अपने मन पे हर मोमेंट पे काबू कर सकते हैं। सेकंड होता है दोस्तों माइंडफुलनेस स्पेंडिंग पॉज। अब ये क्या है? मान लीजिए हम
डेली टबैको खाने में बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा हम डेली खरीदते हैं, या हम हार्ड ड्रिंक लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा आप वे में करोगे तो नुकसान ही देती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, ठीक है। पानी बहुत अच्छा होता है, बट क्या मैं 50 लीटर पानी थोड़ा मैं पी लूँगा? तो ऐसे कोई हार्ड ड्रिंक हो, कुछ भी हो, या सॉफ्ट ड्रिंक पीने की आदत है, तो मान लीजिए एक पर्सन है जो दिन में 5 सॉफ्ट ड्रिंक पीता है। अब वो एकदम से अपनी सॉफ्ट ड्रिंक पीने की आदत तो नहीं बंद कर सकता, मगर वो अपने दिमाग पे, अपने मन पे कंट्रोल करके 5 को 3 पे लेकर आ सकता है आराम से, 3 को फिर कुछ टाइम के बाद 2 पे लेकर आ सकता है, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो उस खराब आदत को पूरी तरह एलिमिनेट कर देगा। और दोस्तों तीसरी टेक्निक है बी इन प्रेजेंट मोमेंट। अब लोग क्या है, फ्यूचर की चिंता, कल की चिंता में मरे जा रहे हैं और उसके चक्कर में अननेसेसरी का खर्चा करे जा रहे हैं। तो कल की सोच के आज आपको बेफालतू का खर्चा नहीं करना। अब हम जानेंगे रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग। दोस्तों रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग है क्या? देखो, प्रॉम्प्ट्स फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, द वैल्यू ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। यहां पर आप बात समझिए, यहां पर बात हो रही है कि भाई खुद से ही सवाल करो और खुद ही उनके जवाब दो। इसके लिए आप क्या कीजिए, बहुत ही बढ़िया मेथड है अपने आप को जज करने का, ठीक है, ताकि आप जब खुद अपने से कोई इंसान सवाल पूछता है तो अपने से ना कभी झूठ नहीं बोल पाता। किसी थर्ड पर्सन से तो झूठ बोल लेगा कि मतलब किसी ने बोला तूने खरीदा क्यों, क्या जरूरत थी, तो हम 10 बहाने निकाल के दे देंगे। मगर आप एक डायरी लो, आराम से वहां पर ना अपने आप से एक सवाल पूछो कि भाई पिछले हफ्ते में ऐसे कौन से 5 खर्चे थे जो बेफालतू के थे, या बेफालतू के तो नहीं थे मगर फिर भी अगर मैं उनके ऊपर खर्चा नहीं करता तो भी मेरा काम चल जाता। तो जब आपने अपने आप से सवाल पूछा और फिर आपने उसके जवाब लिखे, तो आप खुद ही उसके जज बन गए कि हाँ, और आप उसको अपने मन में तो रियलाइज करोगे कि भाई ये जो मैंने 5 खर्चे कर दिए, जिसके ऊपर मैंने 70-80 हज़ार रुपये खर्च कर दिया, या 10-15 हज़ार रुपये खर्च कर दिया, या कुछ भी व्हाटसोएवर, ये मैंने बेफालतू की स्पेंडिंग करी है, अपना पैसे को वेस्ट करा है, जिसको मैं सेव करके अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकता था। अब एक और स्टेप पे आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अलाइनिंग विद वैल्यूज। दोस्तों मनी वैल्यू वो हमारे पैसे की वैल्यू के बराबर हमको वैल्यू देता है। बिकॉज आपने सुना होगा कि अगर मान लो मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, तो मेरा जो मनी वैल्यू है वो मेरे 100 करोड़ रुपए के हिसाब से मेरी वैल्यू को कंपेयर करेगा। मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए हैं तो उस हिसाब से करेगा। तो इसका मतलब है कि पैसे की वैल्यू के हिसाब से हमारी खुद की वैल्यू को अलाइन करा जा रहा है, मैच करा जा रहा है। दोस्तों अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे हम अपनी पर्सनल वैल्यू को अपनी स्पेंडिंग से अलाइन करके अपनी सेटिस्फेक्शन बढ़ा सकते हैं। अब बात को समझिए, एक लड़का है प्रिंस, ठीक है, और उसकी नज़र में उसकी फैमिली सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब वो एक हॉलिडे प्लान करता है, खर्चा करता है और अपनी फैमिली के संग वहाँ पर हॉलिडे को एंजॉय करता है, टाइम स्पेंड करता है। इससे क्या हुआ, उसको अपनी फैमिली के संग और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिला, और ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रांग हुई, ठीक है, बातचीत हुई, उसने उस टाइम को फुल एंजॉय करा, वो फुली सेटिस्फाइड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर उसने जो खर्चा करा उस चीज़ में करा जो उसको सेटिस्फेक्शन देती है, तो उसने अपनी स्पेंडिंग अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से करी। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हो सकता है, मान लीजिए एक लड़का है दीपक। अब दीपक को पार्टी करना, पैसे उड़ाने और खाने पीने में ज़्यादा मज़ा आता है। अब उसको ये लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने कमाया है, अब मैं इसको बहुत ज़्यादा पार्टी करूँगा, एंजॉय करूँगा, उड़ाऊँगा, खाऊँगा, पीऊँगा। उसको उस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो उसने अपनी जो वैल्यू है अपनी स्पेंडिंग के हिसाब से उसने अलाइन कर रखी है। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है। इसके अंदर आप अपनी रियल लाइफ के अंदर आपको सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिलता है, आप अपनी स्पेंडिंग को कैसे करते हो, अपनी वैल्यू के हिसाब से। अब दोस्तों फाइनली वीडियो के एंड में आपके पास कुछ रिसोर्सेज, आज की डेट में बहुत सारे एवन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बुक्स के रूप में,
आज की डेट में बहुत सारी बुक इजीली ऑनलाइन आप मंगवा सकते हो, उनके पीडीएफ वर्जन्स में मिल जाते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी ऑफ मनी, माइंडफुलनेस, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो आपके पैसों को संभालने की नॉलेज को बढ़ाएंगी, जो आपके माइंड को कंट्रोल में रखने में, आपको माइंडफुलनेस तक अचीव करने में आपको हेल्प करेंगी। साथ के साथ आजकल बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं जहाँ पर आप ऑडियो बुक सुन सकते हो, जहाँ पर आप नॉलेज ले सकते हो। बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं जो आपको डे टू डे रूटीन को सेट करने, मैनेजमेंट, डिसिप्लिन में आपको हेल्प करती हैं, चीज़ों को कंट्रोल रखने में हेल्प करती हैं, चीज़ों को रिमाइंड कराने में हेल्प करती हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज आज की डेट में अवेलेबल हैं, फ्री भी अवेलेबल हैं, बहुत कम कॉस्ट पे भी अवेलेबल हैं, हर तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जितना जल्दी इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उतने ही जल्दी आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को बेटर बनाएंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करेंगे, अपने पैसों को सही जगह पे लगाएंगे और इसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म में 100% उठाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस और आने वाले इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपसे मिस ना हो।